आज हम व्याकरण सीरीज के अंतर्गत संदेश लेखन इसका अध्ययन करेंगे। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों की मांग थी कि संदेश लेखन पर कुछ वीडियो बनाएं। उसी को ध्यान में रखकर आज उसे हम पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। संदेश लेखन इसे अंग्रेजी में मैसेज राइटिंग कहते हैं। आपके मन में भी उपस्थित होता होगा संदेह कि भाई संदेश यानी क्या। आमतौर पर हम अनेक शुभ अवसरों पर एक दूसरे को संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन जब लिखने की नौबत आती है तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है। सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई संदेश क्या होते हैं, या संदेश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना या समाचार देना। जैसे कोई शुभ अवसर हो, कोई अशुभ अवसर हो, अलग अलग तरह के संदेश हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वो कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्योंकि मनुष्य समाजशील प्राणी होने के कारण हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे के सुख और दुख आपस में हम बांटते रहते हैं। दूसरे के सुख में हम शामिल होते हैं, उनके दुख में भी हम शामिल होते हैं। और इसीलिए मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य धर्म, मानवता धर्म, उसे निभाने का कार्य इसके जरिए किया जा सकता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिया जा सकता है। देखो, संदेश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी दे सकता है, एक व्यक्ति किसी समूह को भी दे सकता है, या एक समूह किसी दूसरे समूह को भी ये संदेश दे सकता है। देखो, संदेश लेखन को हम आमतौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो प्रकारों में। एक है लिखित संदेश और दूसरा है मौखिक संदेश। उसके बाद लिखित और मौखिक संदेशों को भी हम कुछ संदेश सुखद संदेश होते हैं और कुछ दुखद संदेश होते हैं। दोनों तरह के संदेश होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या दिन और रात की तरह सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। उससे घबराने से हमारा काम नहीं हो पाता। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है, जैसे कि अभी पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत और सामूहिक समूह में भी। और ये जो संदेश है अलग अलग तरह से लिखे जा सकते हैं। संदेश भूतकाल में भी लिखे जा सकते हैं, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी लिखे जा सकते हैं। अभी आपके मन में प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई संदेश लिखने के कारण क्या है, क्यों लिखे जाते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। एक है संदेश औपचारिक संदेश और दूसरा है अनौपचारिक। दोनों संदेश हो सकते हैं। जैसे अनौपचारिक मतलब जिसके साथ हमारे निजी संबंध है, वो अनौपचारिक में आता है, और जिसमें हम ऑफिशियल कार्यालयीन संबंध रखने के लिए औपचारिक संदेश भी रखते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक ये संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, और इसे एक सार्वजनिक संदेश भी कह सकते हैं। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम कौन कौन से हैं? तो आज संदेश लेखन के बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे सबसे प्रभावी माध्यम व्हाट्सएप है, SMS है, ईमेल है, फेसबुक है,
ट्विटर है आदि, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है आदि इसमें हम जोड़ सकते हैं। ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है। संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं? संदेश निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे शुभकामना संदेश। मुख्य तौर पर हमने उसको विभाजित किया था कि जैसे कि शुभ संदेश और अशुभ संदेश, सुख के संदेश और दुख के संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। आमतौर पर जो भी किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ अच्छे पल आते हैं, अच्छे क्षण आते हैं, कुछ पदोन्नति करता है, तो उसे हम संदेश के द्वारा हमें देते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर लोगों में ये दिक्कत ये आती है कि हम ज़्यादातर बोल कर ही ये संदेश देते रहते हैं, लेकिन लिखने की बात जब आती है तो लोगों में थोड़ी दिक्कतें पैदा होती है और ये संदेश लेखन से हमें कुछ सीख मिल सकती है। उसके बाद पर्व व त्यौहार संदेश। कोई अगर पर्व है, जैसे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि, इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं। जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश ये हमारे त्यौहार के संदेशों में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। अगर कोई दुखद घटना घटित होती है तो उनको हौसला बढ़ाने के लिए, या उनके जो साथी बचे हुए लोग हैं वे उन्हें ऐसा अकेलापन महसूस न हो, और ये जो शोक संदेश है काफ़ी मायने रखते हैं। उससे काफ़ी ऊर्जा जो पीछे लोग रहते हैं उनको मिलती है। व्यक्तिगत संदेशों में परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, उसे व्यक्तिगत संदेश के रूप में हम कह सकते हैं। उसके बाद सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। उसके बाद पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर देने वाले संदेश भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद कुछ मिश्रित संदेश भी सकते हैं। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो, ये सब इस मिश्रित संदेशों में आ सकते हैं। संदेश लेखन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें, फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में उसका वर्णन करना चाहिए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। संदेश लेखन की जो शब्द सीमा है वह 30 से 40 शब्दों के बीच ये होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुरूप किया जा सकता है। अभी आजकल बाज़ार में, मार्केट में इसके प्रिंटेड संदेश भी हमें लिखे हुए मिलते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक संदेश होना बहुत आवश्यक है। संदेश की भाषा, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में होना चाहिए। प्रभावशाली व विषय के अनुसार वह लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा संदेश लेखन 5 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, या वर्तमान जीवन में या जीवन भर हमें ये संदेश कहीं ना कहीं किसी न किसी अवसरों पर हमें लिखना ही पड़ता है। संदेश लेखन का जो प्रारूप है, फॉर्मेट फॉर मैसेज राइटिंग, सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले संदेश, उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय,
संबोधन, उसके बाद विषय, जिस विषय हेतु संदेश दिए जा रहे हैं उसके संदर्भ में उसका वर्णन उसमें होना चाहिए, और अंत में आपका नाम। उसके बाद अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप, फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल मैसेज राइटिंग, उसमें भी वही है, संदेश, दिनांक, समय, जिस वस्तु या जिसके संदर्भ में आप संदेश लिखे जा रहे हैं उसका वर्णन, और अंत में आपका नाम। तो संदेश लेखन के कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अनौपचारिक संदेश और औपचारिक संदेश लेखन के कुछ उदाहरण। सबसे पहले महत्वपूर्ण भारत के जो राष्ट्रीय त्यौहार है उन अवसरों पर भी हम एक दूसरे को संदेश या शुभकामना देते रहते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, और जैसा प्रारूप बताया गया फॉर्मेट उसी के अनुसार आपको लिखकर उसका अभ्यास कीजिए। जन्मदिवस पर शुभकामना संदेश, कोई आपके परिजन है, मित्रजन है ना, आसपास के पड़ोसी है, उनको भी आप शुभकामना संदेश या जन्मदिवस की बधाई संदेश दे सकते हैं। शोक संदेश का उदाहरण भी, किसी के जीवन में ऐसे प्रसंग न आए लेकिन इसको हम टाल भी नहीं सकते। अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है तो आपके प्रियजन या कोई जान पहचान वाले लोग या किसी का अघटित होता है तो उनके परिवार वालों को हम शोक संदेश दे सकते हैं। उसके बाद दिवाली भारत में बड़ी मात्रा में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और इसके बाज़ार में भी, मार्केट में इसके तैयार संदेश पत्र मिलते हैं। तो भी अगर अपने हाथों से अगर लिख कर भेजते हैं तो बहुत ही प्रभावी साबित होता है। या उसके अपने, अगर आप घर से दूर है तो अपने घर वालों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, मामा चाचा के लिए भी हम संदेश देख सकते हैं। कुशल मंगलता का संदेश भी हम इसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया होगा कि संदेश लेखन से बच्चे काफ़ी परेशान थे कि भाई कैसे लिखे, क्या लिखे, संदेश किसे कहते हैं आदि के संदर्भ में विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर ये विचार आपको अगर अच्छे लगे तो परीक्षा में तो ये आपको 5 अंक इससे मिलेंगे ही, लेकिन जीवन भर इसको आप याद कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जीवनावश्यक बातों में इसका सहयोग, उसकी सहायता में ज़रूर मिल सकती है। एक अच्छे संदेश लेखक की भी आज समाज में बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े संदेश लेखन एक व्यावसायिक रूप में भी वे आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग प्रिंटिंग, प्रकाशित रूप से अगर संदेश कुछ लिखते हैं अवसरों पर तो बाज़ार में उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जो है उसके दबाइए ताकि भविष्य में बनाए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।